नाम बदल जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने जिन सरकारी योजनाओं के नाम बदले हैं, उन्हें बीजेपी सत्ता में आते ही वापस ज्यों का त्यों कर देगी। ये दावा हमारा नहीं बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का है। रमन सिंह का दावा कि 2023 विधानसभा चुनाव के बाद सभी योजनाओं के नाम वही होंगे जो बीजेपी की सरकार में थे। दरअसल सत्ता में आने के बाद कांग्रेस सरकार ने कई योजनाओं के नाम बदल दिए। इनमें वो योजनाएं भी हैं जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से चल रही थी। अब चुनावी सीजन में नाम की राजनीति गरमाती नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में 1.5 दशक बाद कांग्रेस की सत्ता में वापसी के बाद कई योजनाओं के नाम बदलकर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर कर दिया गया है। सरकार के इन फैसलों पर पहले भी बीजेपी ऐतराज जता चुकी है, लेकिन अब सियासी संग्राम और तेज होने के आसार हैं। कांग्रेस ने सत्ता में आने के बाद जिन योजनाओं के नाम बदले, उनमें ज्यादातर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर योजनाएं चल रही हैं। ऐसे में बीजेपी को ये बात नागवार गुजर रही है। दरअसल ये नामों की सियासत तब शुरू हुई थी जब केंद्र सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया था। राज्य के कांग्रेस नेताओं ने केंद्र के इस फैसले पर आपत्ति जताई थी। इसके बाद छत्तीसगढ़ में भी नाम की सियासत शुरू हो गई। वो चाहे जितना बदल लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। आने वाले 2023 में जितने भी महत्वपूर्ण योजनाओं का नामकरण को बदलने की साजिश की जा रही है, वो सबका नाम वापस उन्हीं महापुरुषों के नाम में होगा। उधर कांग्रेस का दावा कि उनकी सरकार ने कभी विद्वेष से नाम नहीं बदला, बल्कि ये काम हमेशा बीजेपी ने किया है। कांग्रेस का कहना है कि रमन सिंह को अब दुर्भावना के साथ काम करने का मौका नहीं मिलने वाला। देखिए, चौक चौराहों के नामकरण की बात कही है और उसकी प्रतिक्रिया में डॉक्टर रमन सिंह जी 2023 के बाद हमारी सरकार आने पे फिर से नामों को बदल दिया जाएगा, योजनाओं का नाम बदला जाएगा, ऐसा बोल के अतिवादी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। न नौमन तेल होगा, न राधा नाचेगी। छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह जी के 15 साल के कुशासन को जनता ने देखा है, भोगा है। अब छत्तीसगढ़ की जनता फिर से रमन सिंह को उनके कुशासन को अवसर नहीं देने वाली। दरअसल लगता है कि छत्तीसगढ़ में इस बार विकास का मुद्दा कम और विवाद का मुद्दा ज्यादा रहने वाला है। हालांकि जनता काम पर वोट देगी या नाम पर, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन बीजेपी ने अपना रुख साफ कर दिया है। उधर कांग्रेस ये सोचकर बेफिक्र है कि ना नौमन तेल होगा, न राधा नाचेगी। रायपुर से न्यूज़ 18 के लिए ममता लांजेवार की रिपोर्ट। और आइए इसी मुद्दे पर करते हैं चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। नितिन भंसाली, आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, तो राजीव चक्रवर्ती बीजेपी नेता हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले राजीव चक्रवर्ती साहब, मैं आप ही के पास आता हूं। बीजेपी बोल रही है कि हम फिर से योजनाओं का नाम बदल कर वही कर देंगे जो हमने रखा था। क्या आपको लगता है कि योजनाओं के नाम को देख करके वोट मिलेंगे, या योजनाओं का नाम महत्वपूर्ण है बजाय योजनाओं के काम के? और ये बीजेपी क्यों कह रही है? देखिए, इसलिए कह रही है क्योंकि बहुत बड़ी दुर्भावना है। जिस भवन को नया रायपुर में लगभग जो बनाए गए हैं, जितने भी प्रशासनिक भवन है पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर, चौक चौराहे के नाम, वो हमारी शासन बनाए गए, हमारे पुरुषार्थ से बनाए गए और बहुत मेहनत से बनाए गए हैं। आज भी मल्टी लेवल पार्किंग जो बना है, कांग्रेस पार्टी उसमें फीता काटती है। जो हमने सर्विस एक्सप्रेस हाईवे बनाया, उसका फीता काटती है कांग्रेस पार्टी। काम हमारे नाम तुम्हारे ये नहीं चलेगा। और अगर किसी महापुरुष के नाम पर बन रहा है, उस पर आप अपनी दलगत राजनीति से उठकर उसके नाम को बदल रहे हो, चाहे पोस्टल सर्विसेज में हुआ, कहीं पर भी आम आदमी के मुख मंत्र पे, मस्तिष्क में, हृदय पर वो नाम अंकित है। आप उन नाम को हटा रहे हैं, जबकि हम जो हटाते हैं केंद्र में, मैं आपको बता दूं, जैसे कर्णावत जो प्रयागराज, तो उसकी एक ऐतिहासिक बात थी
तो वो ऐतिहासिक बात थी कि वो ऐतिहासिक नगर थे जिसे आक्रांताओं ने नाम बदलकर अपने नाम पर कर दिया था। और हम लोग जो नाम किए थे, हमने अपने पुरुषार्थ पर जनता के पैसे के साथ, जनता के साथ मिलकर हमने प्रशासनिक भवन बनाया या जो भी भवन बनाए, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन सेक्टर्स बनाए, वो हम महापुरुषों के नाम पर बनाए। उन्हें आप दुर्भावनापूर्वक वापस करके एक दुर्भावनापूर्वक राजनीति की शुरुआत कर रहे हैं। आप ये शुरुआत कर रहे हैं, अंत हम करेंगे उस नामों को वापस उन्हीं नामों पर रखकर, जिस प्रकार केंद्र में हमने औरंगजेब का नाम हटा के अशोका रोड रखा और या दूसरे आक्रांताओं का नाम चंगेज खान का नाम बदलकर हमने उस नाम को रखा आदित्य मार्ग, उसी प्रकार से आगे जो आप लोग इस प्रकार से दुर्भावनापूर्वक नाम को बदल रहे हैं, अब उसे स्वेच्छा से और अच्छे मन से वापस उन नामों को पुराने नाम पर रखेंगे। ऐसी दुर्भावनापूर्वक राजनीति नहीं करनी चाहिए। अरे आप अपना नया कुछ करिए, कुछ नया काम करिए, उसको रखिए राजीव गांधी जी के नाम पर, कोई आपत्ति नहीं। आप अपना कुछ नया कर नहीं रहे हैं, पुराने नाम को बदल रहे हैं, तो जनता देख रही है ये बदले की सियासत को, प्रदेश की बदले की सियासत को, प्रदेश की जो इस प्रकार से दुर्भावनापूर्ण सियासत को, प्रदेश की द्वेषपूर्ण सियासत को जनता देख रही है कि विकास के काम ठप पड़े, सड़कों में गड्ढे हैं और लाइट नहीं है, प्रकाश व्यवस्था क्षीण अवस्था में है और आप नाम बदलने के पीछे पड़े हैं। ठीक है नितिन जी, तो जनता देख रही है, चीजों को माकूल जवाब देगी 2023। हाँ, आप कह रहे हैं कि माकूल जवाब देगी। नितिन जी ये बताइए कि आरोप ये है कि जो काम हो चुके उनका नाम आप बदल दे रहे हैं, नया काम आप कर नहीं रहे हैं जिसका नाम आप रखें। जो नाम इन्होंने रखे या जो तय किया बीजेपी के शासनकाल में जो तय हुआ, आप दुर्भावनापूर्ण उसका नाम बदलकर अपने नेताओं के नाम पर रख रहे हैं। सबसे पहली बात मैं खुद आपत्ति दर्ज करूंगा इस बात पे कि काम हमने किया, नाम ये रख रहे हैं। काम किनके पैसों से किया भाई? जनता के पैसों से काम किया और जनता के पैसों से वो चीज का जो है, जो रोड है या जो ब्रिज है उसका निर्माण हुआ। कैसे ब्रिज बने थे ये बताने की आवश्यकता नहीं है। आपके चैनल में डिबेट कर चुका हूं कि कितना बड़ा एक्सप्रेसवे बनाया और उसमें कितने हजार करोड़ का घोटाला निकला। जिन गड्ढों की जो बात कर रहे थे, 36,000 गड्ढे छत्तीसगढ़ में इस भारतीय जनता पार्टी के 15 वर्षों के शासनकाल में किए, हम उसे भरने का काम कर रहे हैं। देखिए, मैं डॉक्टर रमन सिंह जी का बयान सुन रहा था, मुझे बड़ी हंसी आ रही है। मुद्दा नहीं है, 15 साल इस प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे, अब वो नाम बदलने के नाम पर बयान दे रहे हैं कि हम 2023 में आएंगे, सब कुछ हम बदल देंगे। अरे भाई, 15 वर्ष शासन किया, जनता ने आपको पूर्ण रूप से रिजेक्ट किया, देख लिया आपकी कमीशन खोरी वाली सरकार को और आपको 15 सीटों में सिमटा दिया। बाद में एक उपचुनाव आप हारे तो आप 14 सीटों में आ गए। ये 2023 का जो स्वप्न देख रहे हैं, देखिए मोदी जी ने सारी चीजों पे तो टैक्स लगा दिया है, सपना देखने में कोई टैक्स नहीं लगाया। तो डॉक्टर रमन सिंह जी दिल खोलकर सपना देखे खुली आंखों से, जो कि आने वाले 20 सालों में तो पूरा होने की उम्मीद मुझे तो नजर नहीं आती। अब रहती है नाम बदलने की बात। ये देखिए, राजीव गांधी खेल पुरस्कार जो नाम था उसको इन्होंने बदल दिया, इलाहाबाद का नाम बदल दिया, दिल्ली रेड क्रॉस रोड का नाम बदल दिया, मेट्रो स्टेशन का नाम बदल दिया, औरंगजेब रोड का नाम बदल दिया, मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया। ये कर क्या रहे? ये करे तो सब अच्छा है, और हमने यदि कोई उचित काम किया तो उसमें इनको खामियां निकालनी। बात यह है कि मुद्दे नहीं है, प्रदेश में कोई मुद्दा नहीं है। तो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने क्या कहा कि यदि ये नाम बदलेंगे तो नाम बदल देंगे, 2023 में हम सारी योजनाओं के नाम जो थे वो कर देंगे। ये कोई बात नहीं हुई। आप मुद्दे पे बात करिए भाई। तो क्या है, ये तो नहीं है बंसाली साहब, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन्होंने नाम बदल दिया, इन्होंने ये कर दिया, इन्होंने ये कर दिया, हम भी करेंगे, दिखाते हैं तुमको कि हम क्या कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है, कहीं ऐसा तो सोच के काम नहीं चल रहा है नाम बदलने का। बिल्कुल ऐसा नहीं है, हम हमारा काम कर रहे हैं। देखिए, और हम हमारा काम बखूबी कर रहे हैं, बखूबी कर रहे हैं। इसलिए आज एक प्रदेश के प्रसिद्ध पेपर के लास्ट पेज में आप देखिएगा, 4 कॉलम की खबर छपी है कि किसान छत्तीसगढ़ में बहुत समृद्ध हुए हैं और सबसे ज्यादा इन 20 सालों में ट्रैक्टरों की बिक्री जो हुई है, ये क्यों हुई है? ये बोलते हैं हमने क्या किया? राजीव गांधी किसान न्याय योजना, राजीव गांधी गौधन न्याय योजना, हम क्या नहीं कर रहे हैं? ये इनको दिख नहीं रहा है, ये सावन के अंधे है, अभी सावन चल रहा है, ये सावन के अंधे,
इनको हरा ही हरा नजर आता है, दिखता कुछ नहीं है। रतौंधी की बीमारी है इनको। तो ये 15 साल भ्रष्टाचार में डूबे रहे, सत्ता जनता ने इन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया। सारे नेता फ्रस्ट्रेटेड है, अवसाद में है, काम धाम इनके पास है नहीं। राजीव जी आप बोलिए, राजीव जी आप बोलिए। राजीव जी, नितिन जी एक मिनट, नितिन जी एक मिनट, साथ में दूसरे भी गेस्ट हैं, उनको बोलने का मौका देना पड़ेगा ना। उनके अगर सवाल हैं, वो अगर आप पर उंगली उठा रहे हैं तो आपकी आवाज नहीं आ रही थी, जब तक वो बोलेंगे नहीं, वो उंगली एक उठा रहे हैं, 4 उंगलियां उनके तरफ। नहीं वो ठीक है, होने दीजिए, लेकिन जवाब तो आप ही से लेंगे। जब उनको बोलने तो दीजिए, सवाल उनका क्या है ये तो जान ले, समझ ले। बिल्कुल हम जवाब। राजीव जी जी देखिए, बात होती है, मैंने जैसे कहा कि आप अपने पुरुषार्थ से, जनता की कमाई से काम करिए ना, नाम रखिए ना। आज अस्पतालों की हालत, जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज की हालत खराब है। आप नया उसमें ओपीडी बनाइए, नए ऑपरेशन थिएटर्स बनाइए। नहीं, कौन से नाम की दिक्कत है ये बताइए। ये तो चलता रहेगा, ये तो आपके पास मुद्दे है ना सर, नाम रखिए, ये तो मुद्दे है ना। ये तो आप बताइए कौन सा नाम इन्होंने बदला है, क्यों बदला है, आपको क्यों लग रहा है कि दुर्भावनापूर्ण है। एक एक तो ये इलाहाबाद, ये एक गिनाता है, औरंगजेब ने बनाया क्या? अरे नितिन जी राजीव जी गिना रहे हैं ना, फिर जवाब देंगे। रेलवे स्टेशन इन्होंने बनाया था क्या? क्यों नाम बदल दिया उसका? चंगेज खान कौन था? लुटेरा। औरंगजेब ये देखो, आक्रांता। ये देखिए, अरे ये इतिहास के साथ कितना बड़ा मजाक कर रहे हैं, कितना बड़ा मजाक हो रहा है ये भाई। ये डिबेट पूरा मजाक में निकल रहा है। ये इतिहास के साथ छेड़छाड़ घोर आपत्तिजनक है। ये घोर आपत्तिजनक है। ये इतिहास से छेड़छाड़ है, इतिहास के महापुरुषों के साथ उनका अपमान है, अन्याय है। ये किस दिशा में जा रहे हैं? सर एक बात कहूं आपको, नितिन जी और राजीव जी, दर्शक अगर आप लोग साथ में बोलेंगे ना, तो ना दर्शक समझ पाएगा, ना आप एक दूसरे की बात को समझ पाएंगे। एक एक करके बोलेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। पहले राजीव जी से पूछ लेते हैं, उसके बाद फिर आपके पास में आता हूं। राजीव जी, औरंगजेब, चंगेज खान, इनको छोड़कर छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, क्योंकि मुद्दा तो आज छत्तीसगढ़ का है, तो उसी की बात करेंगे। ठीक है राजीव जी। जी देखिए, हम अब जनता की कमाई के साथ, जनता की सहमति से, जो जनता की आवश्यकता थी, उस आवश्यकता के अनुरूप नए राजधानी को रचा बसाया। हमने कमल विहार को बनाया ताकि लोग आकर बस सके, शहर के अंदर ट्रैफिक न हो। उन पुल पुलिया के जर्जर उन ईंटों पर नाम लिखा हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम, दीनदयाल जी का नाम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का नाम, और जनता ने भी स्वीकृति दी। आज जनता के मन में रच बस गया वो नाम जो हमारी सरकार ने दिया था, जनता के सहयोग से उसका नाम लेकर, और वो सफल हुई है। हमारा प्रश्न है कि आप नया काम क्यों नहीं करते, उसको अपने अनुरूप नाम रख दीजिए। आज सड़कों की आवश्यकता है, आज नए विद्युत व्यवस्था की आवश्यकता है, आज नए ऑडिटोरियम की आवश्यकता, नए नाट्यगृह की आवश्यकता है, लेकिन कोई नया काम नहीं हो रहा है। केवल हमारे काम पर फीता काटने जाते हैं। जो 4 साल पहले हम जो अधूरे काम छोड़े थे, उन कामों को कंप्लीशन करवा रहे हैं अभी, और उसका फीता काट रहे हैं और नाम बदल रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ये द्वेषपूर्ण काम है, ये द्वेषपूर्ण काम। और ठीक है, लेकिन राजीव जी एक बात मैं आपको बता दूं, नितिन जी और राजीव जी, आप दोनों को ये बात क्लियर होना चाहिए, और हर सत्ता में बैठे व्यक्ति को ये बात क्लियर होनी चाहिए कि वो बीजेपी की सरकार नहीं चला रहा है या कोई कांग्रेस की सरकार नहीं चला रहा है। सरकार प्रदेश की होती है, बीजेपी की नहीं होती और कांग्रेस की नहीं होती। इस बात को समझिए, जब आप सत्ता में होते हैं तो जनता के लिए काम करते हैं। इसीलिए कोई भी अगर अपने दल के हिसाब से नाम रखने लग जाए तो ये गलत है। नितिन जी से जवाब लेते हैं। नितिन जी, इन्होंने क्या कहा? कमल विहार बनाया। ये कमल शब्द का अर्थ सबको मालूम है। इनका चुनाव चिन्ह है, जो कि सुपर फ्लॉप हुआ, हाईकोर्ट से लेकर सब जगह काफी हल्ले हुए। कांग्रेस के लोगों का कह रहा है, मैं बताता हूँ, हमने अटल नगर, हमने नया रायपुर में अटल नगर नाम रखा, उसकी प्रशंसा क्यों नहीं की भाई? उसकी प्रशंसा भी कर दो कि हमने अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी याद रखा। हमारे मन में भेदभाव नहीं है, हम तो सभी धर्मों को, सभी नेताओं को, महापुरुषों का सबका हम सम्मान करते, सबको लेके चलते। ये भेदभाव और धर्म, जाति और नेताओं की राजनीति कोई करता है तो ये लोग करते। राजीव जी,
ये देखिए, कोई भेदभाव की राजनीति हम नहीं करते। जो देश की संस्कृति है उस संस्कृति के अनुरूप हम काम करते हैं। काम के अनुरूप अगर कोई काम करना हो तो वो काम हम करते हैं। पिछले 15 वर्षों में 3 मैंडेट अगर जनता ने हमें दिया था तो जनता ने मैंडेट दिया था कि हमने विकास की श्रृंखला शुरू की। 3 मैंडेट अगर हमको मिला था विकास किया तो इतने बुरे तरीके से पिट जो छत्तीसगढ़ बीमारू राज्य कहलाता था, पिछड़ा क्षेत्र कहलाता था कांग्रेस में, हमने उसको समन बनाया। उस 2003 में नक्सलवाद में 3 ब्लॉक तक था। 2018 में 15 वर्षों में ये नक्सलवाद 14 जिलों तक आ गया। अच्छा, तो इतनी बात हो रही है राजीव जी और नितिन जी, इतनी बात आप कर रहे हैं कि हमने क्या किया और किसने क्या किया, इन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने वो नहीं किया। लेकिन मुझे ये बताइए राजीव जी और नितिन जी, एक मिनट सर, मुझे ये बताइए कि विकास के नाम पर, विकास के मुद्दे पर चर्चा क्यों नहीं हो रही? नाम को लेकर फिर क्यों सियासत हो रही है कि इन्होंने नाम बदला हम भी नाम बदल देंगे? इसकी क्या जरूरत महसूस हो रही है? जब आप सत्ता में आएंगे तो आप क्या करिएगा वो तो पता चलेगा, लेकिन जब सत्ता में थे तो आपने क्या किया और क्या नहीं किया, इस पर बात होनी चाहिए ना सर, कि नाम पर बात करेंगे? ये क्या मुद्दे हैं क्या? आपको लगता है कि जो भी योजनाएं आपने बनाई या जो भी चीजें आपने निर्मित की उसका नाम से कोई लेना देना है? दीनदयाल के नाम से कर दिया था इन्होंने, सब कुछ दीनदयाल के नाम से कर दिया था। मुझे बताया दीनदयाल जी का ऐसा कौन सा देश के विकास में या देश की आजादी में? नितिन जी ने बहुत बढ़िया बात बोली है कि सब कुछ, ये बात सामने आ गई। देखिए नितिन जी, ये बात सामने आ गई, दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर आपने सब कुछ कर दिया था। क्यों कर दिया था? कांग्रेस ये जानना चाहती है क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि उनका कोई योगदान नहीं है। अब आपको बताना होगा राजीव जी कि क्या योगदान था, क्यों किया था, और कांग्रेस को आपत्ति भी है। ये बात तो जाहिर हो गई कि कांग्रेस को ये लग रहा है कि ये नाम उनके नाम पर नहीं होना चाहिए। बताइए राजीव जी। देखिए, मुझे बहुत दुख होता है, कांग्रेस कितनी विवेकशून्य हो गई। जो दीनदयाल जी जिन्होंने एकात्म मानवतावाद का दर्शन रखा कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक कैसे काम होना चाहिए, और उन्होंने जनसंघ की नींव रखी जो आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में पूरे देश में, पूरे विश्व संघ की नींव रखी। बेटर ये है संकोच है और कुछ नहीं है, बेटर ये है कि जनसंघ की नींव रखी। देखो बात तो खुलकर सामने आ गई, जनसंघ की नींव रखी। मुद्दा ये है, देश में और महापुरुष भी है, देश में और लोग भी है, क्यों उनको छोड़कर सिर्फ दीनदयाल पे फोकस किया? क्योंकि दीनदयाल उपाध्याय जी ने जनसंघ की नींव रखी। यही मुद्दा है। ये तो अपने मुंह से बोल रहे हैं कि जनसंघ की नींव रखी, इसलिए हमने नाम रख दिया। भारत को लूटा, उनके नाम पर इनको दुख होता है कि चंगेज खान का नाम क्यों बदल दिए? अरे भैया, जो राजीव जी कहाँ आप चंगेज खान में चले गए सर? आप राजीव जी, आप चंगेज खान पर क्यों फोकस कर रहे हैं सर? करने जा रहे हो? अरे राजीव जी, क्यों बदल दिया? राजीव जी, भारत को नई दिशा दी। ये तो भारत का नाम बदल नहीं है, इनको छोड़ दोगे आप। जिन्होंने नींव रखा वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने बंगाल को पाकिस्तान में जाने से रोका, उसका नाम रखा। अरे इतिहास की बात तो आप ना करें, इतिहास बहुत कमजोर है इनका। इन सबको हिस्ट्री की किताबें मुझे गिफ्ट में देनी पड़ेंगी और या तो वापस हिस्ट्री की पढ़ाई करवानी पड़ेगी। राजीव जी, आप घूम फिर के चंगेज खान पर चले जाते हैं बार बार। हम तो बात कर रहे हैं दीनदयाल उपाध्याय की, आप उनके बारे में बताएं, क्योंकि ये आरोप लग रहा है कि चूंकि उन्होंने संघ की स्थापना की थी इसलिए आपने नाम रख दिया, कमल विहार इसलिए क्योंकि आपका चुनाव चिन्ह इसलिए आपने नाम रखा, और ये चीजें कांग्रेस को ऐसा लगता है कि ये चीजें कहीं मतदाताओं को उनका माइंड वॉश तो नहीं कर रही है, ब्रेन वॉश तो नहीं कर रही है। ये कांग्रेस को ऐसा लगता है, शायद इसीलिए कांग्रेस को आपत्ति। अगर मैं गलत नहीं हूं तो नितिन जी पहले बताइए, उसके बाद फिर राजीव जी इसके पास चलते हैं। नितिन जी। नहीं नहीं, ये इतने ये अभी कह रहे थे हम तो मतदाताओं के साथ, जनता के साथ जुड़े हैं, अभी इतने जुड़े हुए थे तो इनकी ये दीनदयाल उपाध्याय के नाम से संचालित सारी योजनाओं को रिजेक्ट करके इस प्रदेश की जनता ने 15 साल शासन करने वालों को 15 सीटों में क्यों चिपका दिया? आत्ममंथन का विषय, मुद्दों पे बात करो भाई, ये नामकरण और इसमें मत करो। मुद्दे नहीं है आपके पास, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ये शर्म आती है, मुझे तो हंसी आती है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को 15 साल
चीफ मिनिस्टर रहे प्रदेश के, प्रगति वो ये किसे बोलते हैं कि कहते हैं? 2023 में हम सब जो नाम बदल रहे हैं हम सबको बदल देंगे, वापस वही नाम रख देंगे। तो दूसरा काम नहीं है इनके पास, दूसरा काम बचा ही नहीं है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है वहाँ एक चीज तो है, नहीं एक चीज, एक मिनट, एक चीज तो है राजीव जी, एक चीज तो है, और ये बात मैं समझ रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि हमारे काम जो है इन्होंने अधूरे काम जो छोड़े उनको पूरा करके अब फीता काट दिया। लेकिन एक बात बताइए कि वक्त हो चला है, मुझे बार बार कमांड आ रही है, लेकिन फिर भी मैं ये आपसे कह रहा हूँ, सवाल नहीं है, लेकिन अगर रमन सिंह ये कहते हैं कि हम सत्ता में आएंगे और फिर नाम बदलेंगे, तो आप भी तो वही काम कर रहे हैं जो आरोप लगा रहे हैं। आप भी तो वही काम करने वाले हैं कि नाम बदलेंगे लेकिन काम नहीं करेंगे। चलिए खैर ठीक है, वो तो जब सत्ता में आएंगे तो काम नजर भी आएगा, सारी चीजें नजर आएंगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए।